माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस स्ट्रक्चर। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो मैंने केवल 5 रूल्स बताए थे कि 5 रूल्स ऐसे हैं जो कि आपने शायद ही कहीं पढ़े हों, और उनसे आगे के रूल्स में इस नए वीडियो में बताऊंगा। तो पहले उनको रिवीजन करता हूँ। पिछले 5 रूल्स कौन कौन से थे। पहला हमारा था डेली रूटीन एक्शन, जो कि रोज़ाना जिनको कार्य किया जाता है, जैसे माँ खाना पकाती हैं, मदर कुक्स द फूड, चपरासी घंटी बजाता है, द प्योन रिंग्स द बेल। तो ये सब क्या है, डेली रूटीन है उनका काम करने का। दूसरा हमारे हैबिचुअल एक्शन, जिन कामों के हम आदी पड़ चुके हैं, जैसे वह चाय पीती है, सी टेक्स टी, वह धूमपान करता है, ही स्मोक्स। नेक्स्ट था हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर जो कार्य नेचुरली होते हैं और वो पूरे संसार में सत्य साबित होते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सोना पीला होता है, गोल्ड इज येलो। तो ये सभी हमारे क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। दूसरा हमने बताया था कि हिस्टोरिकल प्रेजेंट, कुछ ऐसी हमारी इतिहास की घटनाएं या ऐसी इतिहास की कुछ कहानियां जो कि पास्ट में होती हैं, लेकिन उनका वर्णन हम प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि राम ने रावण से लड़ाई की और उसको मार दिया, तो राम फाइट्स अगेंस्ट रावण एंड किल्स हिम। ये घटना हमारी पास्ट की है, लेकिन हमने इसको प्रेजेंट में व्यक्त किया है। दूसरा, इंडिया बिकम्स फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ये घटना कौन सी हमारी पास्ट की, लेकिन बता इसको हम प्रेजेंट में रहे। पांचवा था कुछ ऐसे एक्शन जो कि डेफिनेट होना तय है, उनके बारे में पहले ये फिक्स हो चुका है कि ये उस टाइम पर होगा, लेकिन वो होते फ्यूचर के हैं, लेकिन उनको बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। जैसे कि मेरे पिताजी आज रात 9 बजे घर आएंगे, तो माई फादर कम्स होम टुडे एट 9 PM। दूसरा, अगले सप्ताह वह दिल्ली जाएगा, तो ही गोज़ टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। स्कूल 1 जुलाई को पुनः खुलेगा, स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। तो ये हमारे कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि भविष्य में घटित होंगे, लेकिन उनका होना ये तय हो चुका पहले से ही। आज हम उनसे आगे के जो एक्शन हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे, किससे आगे और कौन से हैं, देखते हैं। आगे देखिए 6 नंबर पर हमारा है टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज़ परमानेंट। कुछ ऐसी स्थितियां बताना या तथ्यों को बताना जो कि परमानेंट हैं। जैसे हमारा पहला है आगरा स्टैंड्स ऑन द यमुना, कि आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार जैसे कि इलाहाबाद गंगा नदी किनारे स्थित है, तो इसका हो जाएगा इलाहाबाद स्टैंड ऑन द गंगा। माई हाउस फेसेस ईस्ट, यानी मेरे घर का दरवाज़ा पूरब की तरफ है, तो फेसेस ईस्ट माने पूरब की तरफ मुँह है मेरे घर का। दिस रोड रन्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, यानी यह सड़क दिल्ली से कोलकाता जाती है, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंस जाती है। नेक्स्ट हमारा जो यूज है वो देखिए नंबर 7 में न्यूज़पेपर की कुछ हेडिंग्स होती हैं, वो पास्ट की घटना को प्रेजेंट में बताती हैं। जैसे कि हमारा है मास मर्डर एस्केप्स। मास माने होती है पब्लिक, मर्डर माने खूनी, एस्केप माने बच गया। तो जनता का खूनी बच गया, लेकिन घटना पास्ट की है और बता किस में रहे हैं, प्रेजेंट में, एस्केप्स। पीस टॉक्स फेल, यानी शांति वार्ता फेल हो गई। तो ये पास्ट की घटना है। अखबारों में देखा होगा तुमने आपने कि जो हेडिंग छपी होती हैं वो सभी घटनाएं पास्ट की हैं, लेकिन ये प्रेजेंट में उनको दर्शाया जाता है। जैसे पीस टॉक्स फेल, जैसे 2 देश हैं उनके बीच में कोई शांति वार्ता होती है, अगर वो शांति वार्ता बिना किसी नतीजे पर होती है तो फेल हो जाती है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि पीस टॉक्स फेल, यानी शांति वार्ता फेल हो गई, विफल हो गई। इंडिया अटैक्स ओवर पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। अब ये पास्ट की घटना है, लेकिन बता इस किस में है, अटैक्स प्रेजेंट में, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ था आतंकवादी, तो इंडिया ने उसके ऊपर
बदला लेने के लिए आक्रमण किया था और कई आतंकवादियों को मार दिया था। तो इसलिए इंडिया अटैक्स ओवर पाकिस्तान। पीएम मोदी डज नॉट मीट जिनपिंग। हम पीएम मोदी जिनपिंग से नहीं मिले। आप देखो नहीं मिले, पास्ट में ये घटना हो गई, लेकिन हम प्रेजेंट बता रहे हैं डज नॉट मीट। कुछ और देखिए आगे, सम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट विद हियर देयर। कुछ हमारे ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जो हियर और देयर से शुरू होते हैं, उनमें भी अचानक एक आश्चर्य सा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम बस का इंतजार करते हैं और बस अचानक आ जाती है, तब कहते हैं हम अरे बस तो आ गई, तो इसका हो जाएगा हियर कम्स द बस। जैसे अरे ट्रेन तो गई, कभी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, मालूम पड़ा कि वो चली गई, तब हम क्या कहते हैं देयर गोज द ट्रेन, ट्रेन तो गई। हियर कम सर, और सर का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, सर अचानक आ जाते हैं तो कहते हैं हियर कम सर, अरे सर आ गए। हियर कम्स राम, अरे राम आ गया। तो हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं पहले से, अचानक वो व्यक्ति आ जाता है तो हम ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके जो सेंटेंस है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखो ये सभी सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए गए हैं। 9 नंबर देखिए, ऑथर स्टेटमेंट एक्सप्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑथर यानी लेखक, कवि होता है या कोई लेखक हो, वो भी जो बात कहता है उनको प्रेजेंट में व्यक्त किया जाता है। जैसे शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर कहता है। अब शेक्सपियर तो बहुत पहले मर चुका है, लेकिन हम कह रहे हैं शेक्सपियर कहता है। कोई नाटक हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रेजेंट में बताया जाता है। तो शेक्सपियर से शेक्सपियर कहता है द कोर्स ऑफ ट्रू लव इज रन्स स्मूथ। तो जो कि हमारे जो सच्चे प्रेम का जो मार्ग है वो कभी भी आसानी से नहीं चलता है। तो द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। हमारे जो प्यार का जो मार्ग है वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है, ये शेक्सपियर ने कहा है। दूसरा किट्स, किट्स एक महान कवि हैं जी, उन्होंने कहा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा आनंददायक होती हैं, हमेशा आनंद देती हैं, वो खुश रखती हैं। क्योंकि जितनी प्राकृतिक चीज़ें आपने देखी होंगी उनको देखने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हम गदगद हो जाते हैं। शेक्सपियर ने कहा है नाइदर बी अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, कि ना तो उधार दो और ना उधार किसी से लो। नोटिस एट द एंड ऑफ द रोड वांस पीपल नॉट टू गो एनी फर्दर। कभी कभी जो सड़क पर नोटिस लगे होते हैं वो भी हमें एक सूचना देते हैं, तो कहते हैं द नोटिस वांस एट द एंड ऑफ द रोड, यानी सड़क के एंड में जो नोटिस लगा है वो हमें चेतावनी देता है लोगों को नॉट टू गो एनी फर्दर, कि इससे आगे ना जाएं। कहीं खतरा होता है तो नोटिस लगा दिया जाता है कि इससे आगे रोड ख़राब है और आप इससे आगे ना जाएं। तो वही नोटिस हमें सूचना देता है वो, कि वांस हमें चेतावनी देता है कि नॉट टू गो एनी फर्दर, कि आगे आप ना जाएं। देखिए, इट कैन बी यूज्ड अ प्लान फ्यूचर एक्शन ट्रैवल एजेंट यूज इट। गुड डील, गुड डील मतलब ज़्यादातर। तो ज़्यादातर इन जो ये प्लान है, एक जो ट्रैवल एजेंट होते हैं वो एक प्लान बनाते हैं कि अब हम इतने बजे वहाँ उतरेंगे, उसके बाद वहाँ टैक्सी लेंगे, फिर वहाँ से उधर जाएंगे। तो फ्यूचर प्लान जो बनाते हैं वो उसको हम प्रेजेंट में व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए, वी लीव लंदन एट 10 next Tuesday and arrive in Paris at 13. We spend 2 hours in Paris and leave again at 15 hours. We arrive in Rome at 9:30, spend 4 hours in Rome, etc. तो कह रहा है कि we leave London at 10 next Tuesday, यानी अगले हम मंगलवार को लंदन को छोड़ देंगे। एंड अराइव इन पेरिस एट 13, और 13 बजे हम पेरिस में आ जाएंगे। वी स्पेंड 2 hours इन पेरिस, और पेरिस में 2 घंटे व्यतीत करेंगे। एंड लीव अगेन एट 15, और 15 बजे फिर हम चल देंगे। वी अराइव एट रोम एट 9:30, और 19:30 पर हम फिर रोम में आ जाएंगे। एंड स्पेंड 4 hours इन रोम, और रोम में हम 4 घंटे व्यतीत करेंगे। तो ये सब फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, लेकिन इन सभी को बताया क्या गया है, प्रेजेंट में बताया गया है। कुछ हमारे ऐसे एक्शन होते हैं जो कि
दोनों प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन वो एक्शन जो क्या है हैबिचुअल होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। तो दोनों फ्यूचर में होंगे, लेकिन उनको बनाएंगे हम दोनों को प्रेजेंट में। यानी ऐसे एक्शन जो कि ऑटोमेटिक अब स्वतः ही होते हैं और उनको बनाते किस में, प्रेजेंट में, और होंगे वो फ्यूचर में। जैसे देखिए हमारा इफ़ यू हीट आइस, यदि आप बर्फ़ को गर्म करोगे, इट टर्न्स टू वाटर, तो वह पानी बन जाएगी। तो वो तो एक नेचुरल घटना है। देखो आप बर्फ़ को आप धूप में रख दो तो क्या पिघल करके वो पानी स्वतः ही बन जाएगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए इफ़ देयर इज़ आ शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग, अगर किसी चीज़ की कोई कमी आ जाती है, द प्राइस ऑफ दैट थिंग गो अप, तो उस चीज़ की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। अगर कोई किसी चीज़ को स्टोरेज करता है, होल्ड कर लेता है, तो उसकी कीमतें जो क्या है मार्केट में चीज़ कम आती है और उसकी सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उसकी प्राइस जो क्या है बढ़ जाती है। तो ये क्या है, एक स्वतः ही ऑटोमेटिक बढ़ जाती है उसकी प्राइस, तो उसको कोई बढ़ाता नहीं है, अपने आप ही बढ़ जाती है। चीज़ कम होगी तो उसकी प्राइस जो क्या है बढ़ जाएगी। लेकिन जब हमारी दो टेंस फ्यूचर में आते हैं, तो और वो जब से या यदि से शुरू होते हैं, तो पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और जो बाद का टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट बनाता है। जैसे कि इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो आउट, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो दोनों में देखो होगी और स्कूल नहीं जाऊंगा, दोनों क्या है फ्यूचर है, लेकिन हमारा पहला किस बनेगा प्रेजेंट में, इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल, ये दूसरा फ्यूचर बनेगा। तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इफ़ वाले को पीछे ला सकते हैं, जैसे कि आई शैल नॉट गो स्कूल इफ़ इट रेन्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो आगे या पीछे। लेकिन इफ़ वाली जो क्लॉज है वो प्रेजेंट बनेगी और जो बाद वाली क्लॉज है वो फ्यूचर बनेगी। और ऊपर जो दोनों ही क्लॉज हैं जो स्वतः ही कार्य होता है, उनमें दोनों ही क्लॉज हैं प्रेजेंट बनाई जाएंगी, लेकिन वो दर्शाएंगी फ्यूचर को। जैसे इफ़ यू हीट द आइस, यदि आप बर्फ़ को गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगी। ये आपको अगर चैनल हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो नए यूजर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारी जो नॉलेज है वो दूसरे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।